कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% कोटे पर बवाल। 4% आरक्षण पर विधानसभा में भयंकर बवाल। बीजेपी विधायकों को विधानसभा से फेंका बाहर। केशव प्रसाद मौर्य गुस्से से हुए भयंकर लाल। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने पर बवाल मचा हुआ है। बीते दिन कर्नाटक विधानसभा में भी इसकी झलक साफ तौर पर देखने को मिली। विधानसभा से ऐसी चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई जिसने इस विवाद रूपी आग में घी डालने का काम किया। दरअसल बीजेपी विधायक मुस्लिमों को दिए गए 4% आरक्षण के फैसले का विरोध कर रहे थे। इसे लेकर बीजेपी विधायकों को मार्शल ने उठाकर विधानसभा से बाहर फेंक दिया। कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी के घोर विरोध के बीच मुस्लिमों के लिए सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण विधेयक पारित हुआ। इसके साथ ही सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अब इस पर खूब सियासत हो रही है। बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इसी कड़ी में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, कांग्रेस पैदाइशी रूप से पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, गरीबों की विरोधी रही है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के सदैव खिलाफ रही। धर्म के आधार पर, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे ठेकेदारी हो, आरक्षण देने के सख्त खिलाफ थे बाबा साहब और यह संविधान में उल्लिखित भी है। लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटक में मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए जो घटिया चाल चली है, इसकी कीमत उन्हें कर्नाटक ही नहीं पूरे देश में चुकानी पड़ेगी। ये पिछड़ों की पीठ पर एक तरह से छुरा भोंकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। पहले मुसलमानों को पिछड़े वर्ग में शामिल करते हैं, फिर ठेकेदारी में उनको 4% आरक्षण देने का काम करते हैं और पिछड़ों के हक पे डाका डालने की ये कोशिश है। और कर्नाटक कांग्रेस का यह निर्णय घोर निंदनीय है, संविधान विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, गरीब विरोधी है। सर, सपा राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे कानून व्यवस्था खराब है, महिलाएं सुरक्षित। श्री अखिलेश यादव जी, पहले ये बतावें कि जो पिछड़ों का हक में कांग्रेस ने कर्नाटक में डाका डाला है, पहले मुसलमानों को पिछड़े वर्ग में शामिल किया, फिर सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने की बात कही, उस पर वो मौन क्यों धारण किए हुए, इसका जवाब दें। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, समाजवादी पार्टी से लाख गुना अच्छी। और समाजवादी पार्टी सत्ता के लायक पार्टी नहीं है, वह विपक्ष का भी दायित्व ठीक से नहीं निर्वाह कर रहे और हर समय फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। वह 27 के सत्ताधीश बनने के स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन 47 तक उनके सत्ता में आने के कोई चांस नहीं।